नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं सवेरा कैंसर अस्पताल में। आज अस्पताल का दूसरा वार्षिक वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ दिन में ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। यहाँ अभी इस वक्त समापन समारोह चल रहा यहाँ पे अस्पताल में, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। उनके वक्तव्य को हम आप सुनाते हैं। मंगल पांडे ने इस अवसर पे क्या कहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे तो 2018 का वो दिन याद पड़ रहा, जब 2018 में मुझे डॉक्टर आर एन सिंह ने बुलाया था। ये अस्पताल पूरा बना नहीं था। इस अस्पताल के बाहर एक मंच बना था और उस मंच पे हम सब इकट्ठे हुए थे। एक दीप मैंने जलाया था, मिट्टी का वो दीप था, मुझे याद है। और स्वास्थ्य मेला यहाँ लगा था और उस दिन ये घोषणा हुई थी कि बहुत शीघ्र ये अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा। और उसके ठीक एक दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर से लौट के वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल दरभंगा में, मुजफ्फरपुर दरभंगा में प्राइवेट हॉस्पिटल का सरसंघ चालक जी आए थे और उसका उद्घाटन हुआ था। और वहाँ से मैं यहाँ आया था और उस वक्त मैंने कहा था कि यह अस्पताल जब शुरू होगा तो राज्य की जनता को राहत मिलेगी। और उसी दिन मैंने यहाँ ये भी कहा था कि मुजफ्फरपुर के अंदर भी कैंसर हॉस्पिटल भारत सरकार के सहयोग से शुरू होने वाला है। तो यह अस्पताल तो आज 2 साल से यहाँ चल रहा है और लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा दे रहा है। जो मरीज आए हैं उसका बहुत विस्तार से समीक्षा हुआ है कि कितने मरीज और किस किस जिले से आए, किन किन रोगों के लिए आए। और मैंने जो मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि मुजफ्फरपुर SKMCH के अंदर भी कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो गया है। वहाँ भी हम प्रिमिनरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं। और राज्य के 13 जिलों में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनकी स्कैनिंग का काम 13 जिलों में इसी साल, संभवतः 4 फरवरी शायद कैंसर डे होता है, 4 फरवरी को ही उसकी शुरुआत हमने राज्य के 13 जिलों में करा दी है। तो यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। और ठीक कहा डॉक्टर VP सिंह जी ने कि जब आप मुंबई कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे अधिकतर मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश के दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरे मन में यह था कि राज्य की जनता को जो राज्य के बाहर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, जितना ज्यादा हम व्यवस्था इस राज्य के अंदर बना सके। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कभी भी बेहतर परिणाम तभी आ सकता है जब सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानें मिलकर काम कर सकती है। मैंने दुनिया के कई देशों को देखा है और सभी देशों में स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होती हैं जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बेस्ट सर्विसेज देने के प्रयास करते हैं। और देश के अंदर और बिहार के अंदर भी जहां एक तरफ राज्य की सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम कर रही है, वहीं हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आज बड़े बड़े अस्पताल आ रहे हैं और बड़े अस्पतालों के द्वारा बढ़िया सुविधा दी जा रही है। सर्वाइकल कैंसर को भी हम सब लोग दूर कर सकते हैं। उसके लिए भी वो एक इंजेक्शन आया है और वैक्सीन आया है। और उस वैक्सीन को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना, बच्चियों को दिलवाना, ताकि मैरिज के पहले हम सब लोग उन बच्चियों को दे दें तो उसको सर्वाइकल कैंसर से हम लोग बचा सकते हैं। उस दिशा में भी सरकार आगे सोच रही है और प्राइवेट संस्थानें भी काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिस कैंसर को हम 3rd स्टेज में भी जाने पे पेशेंट्स को बचा सकते हैं। लेकिन यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, 1st स्टेज में डिटेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को बहुत जल्दी बेहतर तरीके से रिकवर कर सकते हैं। मैंने देखा अभी लगभग 25% महिला पेशेंट उसी कैंसर से, बीमारी से ग्रसित होती है। तो इन सारे चीजों पे हम जितना व्यापकता के साथ काम करेंगे उतना बेहतर होगा। और मैं जब 2018 में भी आया था तो मैंने डॉक्टर आर एन सिंह जी को कहा था कि सर आपने नाम बहुत ही अच्छा रखा है, इस अस्पताल का नाम सवेरा रखा। मैंने भी उस समय यही बात कही थी कि सर जब कैंसर किसी के जीवन में आता है तो अंधेरा हो जाता है, वह उजाले की तलाश में रहता है, सवेरे की तलाश में रहता है। सूर्य जब उगता है तो उसको हम सवेरा कहते हैं। जीवन की शुरुआत वहाँ से होती है, दिन की शुरुआत वहाँ से होती है। और निश्चित रूप से इस सवेरा अस्पताल से आके जो मरीज जब बाहर निकलेगा तो उसके जीवन की शुरुआत होगी। ये मेरी सोच उस समय भी मैंने अपनी बातों को कहा था और आज वह सोच परिणाम दे रहा है। यह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो यही कदम पे रहता हूँ
और रोज इसी रास्ते से आना जाना होता है। एक बार नजर उठा के सवेरा अस्पताल की तरफ जरूर देखता हूँ और इस बात को मैं ध्यान में लाता हूँ कि यहाँ कई लोगों का बेहतर इलाज हो रहा होगा, लोग ठीक होकर जा रहे होंगे। और हम सब लोगों के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने इस अस्पताल की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था। तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा है और डॉक्टर साहब तो उनका जीवन ही जन कल्याण के लिए लगा रहता है और संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज की सेवा की है, जनता की सेवा की है। अब तो राष्ट्र की सेवा की भी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब के कंधों पर आई है और हम सब लोग उनके सहयोगी हैं उस काम में। तो हम सब लोग मिलकर बेहतर तरीके से काम करेंगे और यह अस्पताल बहुत बेहतर तरीके से लोगों को सेवा देता रहे। एक बार फिर से इस अस्पताल के सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी स्टाफ्स को, सभी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं क्षमा भी चाहूँगा खास करके अपने सभापति जी, अध्यक्ष जी आदरणीय प्रेम कुमार जी से, क्योंकि अभी एक जरूरी मीटिंग में मुझे जाना है, समय पर उपस्थित होना जरूरी होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हुआ यहाँ से अभी बीच में जाने की गलती करूँगा, लेकिन गलती करना जरूरी है इसलिए मैं जाऊँगा। आप सब लोगों की अनुमति से इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से चल रहे रक्तदान शिविर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रक्तदान किया। साथ ही अस्पताल में कैंसर से आने वाले मरीजों के लिए रक्तदान किया गया, उनके स्वास्थ्य के लिए इलाज के में सुविधा हो सके। वहीं तो आपने सुना मंगल पांडे जी को, जहां उन्होंने सवेरा अस्पताल में हो रहे कार्यों की तारीफ़ की, वहीं बिहार में कोरोना के तीसरी लहर को लेकर तैयारी पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए उसकी भी चर्चा की। अस्पताल को ये कहा कि आगे भी वो सहयोग करते रहेंगे ताकि गरीब मरीजों का भी यहाँ समुचित इलाज हो सके। तो आप ही स्वास्थ्य से संबंधित अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ हिंद आवाज़ से, धन्यवाद।